नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विजय साहू। आज हम बात करते हैं श्री सुनील साहू जी से, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, कि जो आज कानपुर से चलकर झांसी आए हैं और राजनीतिक गतिविधि उन्होंने कहां से स्टार्ट की है। चूँकि युवा मोर्चा में पदाधिकारी भी हैं, तो युवा मोर्चा किस तरीके से काम करता है। और प्रमुख बात कि जो झांसी की धरती हमारी, जो झांसी की रानी के नाम से जानी जाती है, यहाँ एक कहावत भी है कि बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। महिला सशक्तिकरण को लेकर युवा मोर्चा में महिलाओं की क्या सहभागिता है, किस तरीके से कार्य किए जाते हैं। नमस्कार, मैं कानपुर बुंदेलखंड का अध्यक्ष हूँ भाजपा युवा मोर्चे का। चूँकि झांसी में लगातार मैं कई वर्षों से प्रवास पे आ रहा हूँ और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे एक स्फूर्ति मिलती है, काम करने की ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ये वीरों की धरती है और बहुत ही पवित्र यहाँ की मिट्टी है। उसको नमन करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व ने आगामी कार्यक्रम के लेके यहाँ पर मैं 4 दिवसीय प्रवास पे हूँ। इसके पूर्व भी झांसी महानगर पे बहुत ही ऐतिहासिक और सशक्त कार्यक्रम हुए हैं। अभी 3-4 माह पूर्व पे हमने यहाँ पर करीब 4000 से लेकर 5000 की संख्या में नौजवानों की मैराथन करवाई थी पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर, जिसमें नौजवान साथी, हमारी बहनें, युवतियाँ उसमें सम्मिलित हुई थी, जिसकी प्रशंसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी भाई साहब ने की थी। वो कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में अव्वल रहा था। अब मैं 15 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम होना है, उसके निमित्त आया हूँ और मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि 15 तारीख को जो कार्यक्रम है बहुत ही सफल कार्यक्रम होने वाला है। उसकी बैठक आज भाजपा झांसी नगर के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुधीर सिंह जी भाई साहब के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। इसमें सभी मोर्चा के, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे, युवा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित थे, पार्षदगण उपस्थित थे। सभी लोगों ने अपनी सहभागिता प्रस्तुत की उस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो होगा झांसी किले से होगा। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि प्रातः 9 बजे आप लोग आएँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बात और जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है और युवा मोर्चा, तो दोनों में क्या भिन्नता रहती है? युवा मोर्चा का कार्य जो होता है वो किस तरीके से रहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक दल है। वर्तमान में 14 करोड़ इसके सदस्य हैं। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से नौजवान जुड़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विंग्स बनाए हैं, जिसमें जिस प्रकार से किसान मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मोर्चा है तो युवा मोर्चा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब 1980 में स्थापना हुई थी तो माननीय कलराज मिश्र जी थे। बाद में पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, भाजपा का राज्यपाल बनाया। तो आज जो युवा मोर्चा कार्य करता है वो कल का भाजपा का भविष्य है। इसी युवा मोर्चा से निकल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए सांसद बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी जी एमएलसी हैं। तो नौजवानों की जो आशा है राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, विधायक बनने की, सांसद बनने की, तो वो युवा मोर्चा ही पूरी करता है। तो अध्यक्ष जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने जो राजनीति की शुरुआत की थी वो कहाँ से आपने राजनीति की शुरुआत की? कौन आपके मार्गदर्शक रहे? किनकी प्रेरणा से आपको लगा कि हमें भी भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने का मौका मिले? मुझे काम करने की प्रेरणा जब मैंने पहली बार
संघ स्थान में जाके भगवा ध्वज को प्रणाम किया। मुझे काम करने की प्रेरणा वहीं से मिली है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विचार हैं उनसे। मैं स्वयंसेवक था पहले, फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में आ गया। फिर मैं बूथ अध्यक्ष बना, मंडल का महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, ज़िले का उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, क्षेत्र का उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष। इतने अंतराल में मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी महत्वाकांक्षा कभी जाहिर नहीं की। मैं जो कुछ बना हूँ तो पार्टी ने मुझे बुला के बनाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे जीवन में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सितारा नीति में करने के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से मुझे बहुत प्रेरणा काम करने की मिलती है। जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए दे दिया है, उन्हीं के विचारों को संकल्प मानकर मैंने राजनीति में ये संकल्प किया है कि मैं अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए दे दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए अच्छे विचार दिए। निश्चित ही युवा आपके विचारधारा से प्रेरित होगा, भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।